देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने बीज बोए हुए थे। ये देखिए कद्दू के, ये लौकी के, ये छेमी के, ये चिचिण्डे का, सब मैंने एक जगह पे बोया हुआ है। जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे और बारिश आएगी तो फिर मैं इनको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाऊंगी। ये देखिए इस प्रकार से। सबसे ज़्यादा खुशी की बात देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अंगूर की बेल लगाई हुई थी और इस पर मुझे अंगूर देखने को मिला। ये देखिए, ये अंगूर इस पे हो रखा है, बस इतना सा ही हो रखा है क्योंकि ये बेल अभी बहुत छोटी है और इस पर अंगूर लग गया है तो इतनी खुशी होती है। मैंने ये लगाया था, मतलब 2-3 साल हो गए इसको लगाए हुए और इस पर अब फल आना भी शुरू हो गया है। तो कितनी खुशी होती है ना जब हम किसी चीज़ को लगाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं और उस पर फल आने शुरू हो जाती है, तो मन में एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अच्छी होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में दोस्तों। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से। और मैं इसके साथ साथ आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए ऊपर की साइड पहाड़ी के नज़ारे इस प्रकार से हैं, खूबसूरत से पहाड़ हमारे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरा खूबसूरत सा गांव बैनोली भरदार है, ये आप देख सकते हो। हमारे गांव की कुछ मकान है और ये सामने की साइड की पहाड़ियों के नज़ारे खूबसूरत से। देखिए चीड़ से भरे हुए जंगल हमारे, सारी जगह आपको दूर दूर तक चीड़ के पेड़ ही नज़र आएंगे और सुंदर सी धूप भी खिली हुई है। और ये सामने की साइड माल्टे के पेड़ देखिए दोस्तों। हमारी भाषा में इसको संतरा भी कहते हैं, गढ़वाली भाषा में संतरा माल्टा कुछ भी कहते हैं। और ये देखिए हरे भरे से पौधे हमारे। देखिए सैतूत का पेड़ है, इतना बड़ा सा सुंदर सा। ये देखिए हरे भरे से पेड़ पौधे हमारे पहाड़ों में। तो दोस्तों मैं निकालने लग गई हूँ लहसुन। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लहसुन कैसी हो रखी है। ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई, बड़ी बड़ी भी नहीं हुई, लेकिन ये देखिए छोटी छोटी हो रखी है। और चलो इतना भी बहुत है। कितनी खुशी होती है जब खुद हम अपने बगीचों में काम करते हैं, कुछ लगाते हैं। तो मुझे तो सच में बहुत खुशी होती है जब मैं कोई काम करती हूँ और उसका मुझे फल मिलता है। फल ही समझ लो इसको भी, ये मेहनत करी नहीं तो ये भी कहाँ से होता। अगर हम लगाते नहीं बीज तो फिर हमारी लहसुन भी कहाँ से होती। अब वैसे भी दोस्तों मुझे बगीचों में काम करने का बहुत शौक़ है। खेत खुद का तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता खेत का काम करना, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। उसमें बहुत काम करना पड़ता है, अकेले अकेले फिर उतना होता भी नहीं है। पर बगीचों में जैसे फल के पौधे लगाना और उनमें जैसे खाद वगैरह पानी वगैरह उनको देना पौधों को, फिर उनको देखते मतलब कितनी खुशी होती है। इतने इतने से लगाओ और वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। जैसे मैंने अभी आपको अंगूर की बेल दिखाई थी, मैंने लगाई हुई थी और उस पर अंगूर भी आ गए हैं, तो कितनी खुशी हुई मुझे उसको देख के। और अभी मैं लहसुन भी निकाल रही हूँ। कुछ भी हो, चाहे घर में कुछ भी लगाओ तुम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबको ही अपने बगीचों में कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहीं पानी की दिक्कत होती है, कहीं नहीं होती। थोड़ा बहुत दिक्कत तो यहाँ भी है पानी की, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो ही जाता है। उतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती पानी की। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे कहीं भी हो, जहाँ पानी ना भी आता हो, तो जैसे मौसम कभी बारिश हो गई तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे जैसे हम इस मिट्टी में कुछ ना कुछ लगाएंगे तो ये मिट्टी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगी, क्योंकि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और देखो कितना सुकून मिलता है। देखो वो सुकून कहीं पे बैठने, जैसे
गद्दों में बैठो, उसमें बैठो, तो वहाँ पे कोई सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे देखो हम इस मिट्टी में बैठे हुए हैं तो हमें सच में अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्ग भी जो हैं, चाहे मायके से हो चाहे ससुराल से हो, सब ने इसी मिट्टी का खाया है और इसी मिट्टी में पले बड़े, इसी में खेले कूदे हैं। और आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ इसी में, मतलब हमारे साथ थोड़ा बहुत ऐसे ही आ जाते हैं काम करने के लिए, कभी कभी इंजॉय के लिए। लेकिन हम बच्चों को नहीं कहते कि तुम हमारे साथ काम करो, क्योंकि दोस्तों आज के दिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो कंपटीशन इतना है, मैं तो बच्चों को ये कहती हूँ कि चलो हमने जो किया किया, लेकिन तुम लोग मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, है ना। हमने भी पढ़ाई की, उसका फल हमें कुछ मिला नहीं खास, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ किस्मत होती है, कुछ मेहनत होती है। तो जो भी है बहुत अच्छा है, जो भी हमें मिला हुआ है वो भी हमारी किस्मत से ही हमको मिला हुआ है। बस आदमी सुखी चाहिए और बाकी क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए खाने के लिए, उतना ही बहुत होता है दोस्तों। तो जो लोग पहाड़ों से होंगे उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा कि मतलब हम मिट्टी में काम कर रहे हैं। देखो हमारे हाथ भी, लोग तो, मैं तो देखती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ रिश्तेदारी में कहीं, तो आपको पता लोग बर्तन भी धोते हैं तो ऐसे ग्लव्स लगाए होते हैं उन्होंने हाथ में। और हम तो देखो मिट्टी में भी काम करते हैं, बर्तन भी धोते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ ना, ये जो बर्तन धोने वाला होता है बीम वगैरह, तो उससे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। और वो लोग ग्लव्स पहनते हैं, हम तो कोई ग्लव्स नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते, लेकिन देखो फिर भी हमारे हाथ उतने गंदे तो नहीं रहते। अभी हम जाएंगे साबुन से हाथ धो देंगे, बस हो गए हाथ साफ। और वो लोग तो काम भी करेंगे तो ग्लव्स पहन के, हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इसी मिट्टी में हम काम करते हैं। मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, देखो कितना सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसे तो मैं कहीं गद्दों में जाके नहीं मिलेगा। और देखिए दोस्तों दक्ष भी उड़ गया है। क्या कह रहा है दक्ष? हाँ, कहानी देख रहा? कौन सी? अच्छा, वहाँ से मुझे आवाज़ दे रही, ए माँ तू क्या कर रही? कितना अच्छा लगता है माँ शब्द सुन के। कह रहा माँ क्या कर रही तू? मम्मा काम कर रही, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों मैंने इस वाले बगीचे से अपनी पूरी लहसुन निकाल दी है, जितनी हो रखी है। ये पीछे ये मेरी लहसुन हो रखी है, इतना मैंने इसको अलग करके रख दिया और उतना अभी इस प्रकार से मैंने इसको बनाया हुआ है दोस्तों, ये देखिए। और बाकी धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है, ये देखो पसीना भी आ रहा है और गर्म भी बहुत हो रहा है दोस्तों। तो लहसुन मैंने निकाल दी है, ये देखो इतनी मेरी लहसुन हो रखी है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय तब तक के लिए, फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।